राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ माँ, सबके घर खुशियाँ बरसाओ। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की, जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम चर्चा करते हैं रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन सी पौराणिक मान्यताएं हैं हमारे धर्म में जिनसे रक्षाबंधन के त्योहार की हमें प्रेरणा मिलती है, इसे मनाते हैं। पूरा सुने। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, जाने कथा। सबसे पहले किसने बांधी थी राखी। रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही प्रेम से हम सब भाई बहन हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? रक्षाबंधन को लेकर क्या पौराणिक मान्यताएं हैं? यह रक्षाबंधन का इतिहास। इस संबंध में कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भाई की कलाई पर अपनी रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र धागा बांधती हैं और उनका भाई स्वस्थ और दीर्घायु हो इसलिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई थी और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और भी कहानियां प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले है इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने इंद्र देवता को राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्रदेव ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। दूसरी कथा है राजा बलि। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामनावतार ने 2 पग में सारी सृष्टि, सारी धरती, आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे रख दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची। राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी ने अपने रूप में आकर बोला कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। अब तीसरी कथा है द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी।
जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी की उंगली पर साड़ी का पल्लू फाड़कर बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा ही थी, जो कि रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाता है। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णवती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, विस्तार पूर्ण वर्णन आपने सुना, आगे भी शेयर करें। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके घर में सदैव खुशियां दे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जय राम।